छात्रवृत्ति पाने की उम्मीद में बैठे लाखों छात्रों के लिए एक बार फिर राहत की खबर सामने आई है। तकनीकी दिक्कतों के कारण सर्वर डाउन होने के कारण जिन विद्यार्थियों के 2024-25 सत्र के आवेदन अधूरे रह गए थे, उनके लिए समाज कल्याण विभाग ने शासन को फिर से पोर्टल खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी खबर आज के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। यानी कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रवृत्ति पोर्टल एक बार फिर खोला जा सकता है। दरअसल वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति प्रक्रिया में इस बार बड़ी परेशानी देखने को मिली। सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था कि वर्ष 2024-25 में जो छात्र किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने 2024-25 के सत्र में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो रजिस्ट्रेशन करें, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था तो वो रिन्यूअल करें। तो कुछ छात्र रिन्यूअल कर पाए थे, कुछ छात्र रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कर पाए थे वो फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पाए थे, या फिर जो छात्र रिन्यूअल किए थे उनका बायोमेट्रिक में लगने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जो पोर्टल न चलने के कारण अपना फॉर्म भर ही नहीं पाए थे। समाज कल्याण विभाग की ओर से 5.87 लाख विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया था, ताकि जो छात्र देर से परीक्षा परिणाम आने या फिर संस्थान की गलती के कारण छूट गए थे, वे छात्रवृत्ति के लिए दोबारा आवेदन कर सकें। लेकिन यह मौका भी तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ गया। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पोर्टल खुला रहा, लेकिन जैसे ही लाखों छात्रों ने एक साथ लॉगिन करने की कोशिश की, वेबसाइट बार बार क्रैश होने लगी। फॉर्म खुल ही नहीं रहा था। कई छात्रों ने बताया कि फॉर्म भरने के दौरान पेज बार बार हैंग हो रहा था। कुछ ने तो रात भर जागकर कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं जिन विद्यार्थियों ने आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरा, उनके सामने एक और दिक्कत आई कि उनका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था। अब जब छात्रों ने अपने संस्थानों से संपर्क किया तो पता चला कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया भी सर्वर की इशू के कारण पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में संस्थानों और छात्रों दोनों की तरफ से शासन को अपील भेजी गई कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए, और अब समाज कल्याण निदेशालय की ओर से शासन को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत के मुताबिक पोर्टल को फिर से खोलने के लिए पत्र शासन को भेजा गया। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वेबसाइट फिर से खुलेगी, ताकि जिन विद्यार्थियों से आवेदन छूट गया था वे अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकेंगे। जिनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था बायोमेट्रिक कर पाएंगे, या फिर जिनका रिन्यूअल होना था और वो फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाए थे वे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो जानकारी के मुताबिक जिन छात्रों ने फॉर्म भरे लेकिन सत्यापन प्रक्रिया अधूरी रही, उन्हें भी मौका मिल सकता है। विभाग चाहता है कि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। तो तकनीकी खामी की वजह से इस बार सिस्टम एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन नहीं झेल पा रहा। 5 दिनों में लगभग 15.87 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन करने की कोशिश की, जिससे सर्वर बार बार डाउन हो गया। अब सारे छात्रों की नजर शासन के अगले आदेश पर है। अगर पोर्टल दोबारा खुलता है तो यह उन लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत की बड़ी खबर होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं और जिनकी पढ़ाई इन छात्रवृत्तियों पर ही निर्भर होती है। एनएस नाउ के लिए मैं निखिल श्रीवास्तव। आप देखते रहिए एनएस नाउ। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।